everyone. How are you? All are fine. Very good. तो हम कहाँ पर थे? हाँ, कि हम ये पढ़ चुके थे ना, घंटी बजती है किसकी? टेलीफोन की, है ना, मोबाइल की घंटी बजती है। उस समय मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन होते थे, है ना। आप जानते हो लैंडलाइन रिसीवर उठाते हैं कौन? मोहन के पापा। और वो डॉक्टर साहब को क्या क्या बताते हैं कि वो नाचा नाचा फिरता है और उसका मुंह पूरा सफ़ेद हो गया है। और फिर क्या? फिर डॉक्टर साहब उसके मतलब लक्षण पूछने की कोशिश करते हैं मोहन के पिताजी से, ताकि डॉक्टर साहब कुछ पता लगा सके कि मोहन को ऐसी क्या बीमारी है। फिर उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर होके मोहन के घर पे उसके ट्रीटमेंट के लिए आ सके। फिर मैंने बताया था जैसे ही उसके पिताजी फ़ोन रखते हैं तो कौन आता है उसके घर पे? दीनानाथ जी। दीनानाथ जी कौन है बच्चों? यहाँ पे उनके पड़ोसी, है ना, पड़ोसी है ना उनके। दीनानाथ जी आ जाते हैं। फिर दीनानाथ जी क्या बताते हैं? बोलो मोहन की विशेषता। अरे मोहन की माँ से पूछते हो। मोहन की माँ मोहन को क्या हो गया? बोलो देखो मेरा बच्चा तो बड़ा सुस्त हो गया, चुपचाप बैठा है। फिर दीनानाथ जी क्या बोलते हैं मोहन की माँ से? अजी ये तो घर क्या पूरे मोहल्ले को भी गुलजार यानी रोशन करके रखता है। इसको थप्पड़, इसको मुक्का, इसको धक्का, ऐसे करके सब लोगों को क्या करके रखता है? वो परेशान करके रखता है ना। तो फिर क्या बोलते हैं उसके पिताजी की? ये तो बहुत ही नटखट है, क्या करे, है ना। देखो आपकी शैतानी को आपको क्या नाम दे रहे? नटखट, यानी कि ये बच्चा क्या है? नॉटी है। लेकिन आपको शैतानियाँ नहीं करनी चाहिए ना ऐसी। देखिए फिर क्या होता है, उनके घर में किसकी एंट्री होती है बताओ? आगे देखो हम पढ़ते हैं। फिर दीनानाथ जी बोलते हैं ना उसे कि ये कोई मामूली तकलीफ उसकी नहीं है, ये तो बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसीलिए बेचारा कैसा पड़ा है, ये चुपचाप पड़ा है। देखो आगे पढ़ते हैं। फिर मोहन तेजी से करारता है, इट मीन्स बहुत ऐसे करता है, इस तरह से करता है। फिर माँ बोलती है अरे अरे बेटा क्या हुआ क्या हुआ? माँ घबराती है। फिर मोहन रुआसा यानी कि रोने जैसा मुंह बना के क्या करता है? जोर जोर से बोलता है, ऐसे 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 बोलता है ना। फिर क्या बोलता है मोहन? क्या बोलता है? माँ ऐसे ऐसे। फिर किसकी एंट्री होती है बच्चों? फिर क्या होती है? अचानक किसकी एंट्री होती है? बैद जी की एंट्री होती है। बैद जी का प्रवेश होता है। बैद जी आते हैं। बैद जी देखो आप पहले मेरी बात सुनना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखो कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। फिर मोहन के पिताजी और सब उन्हें विश करते हैं ना, नमस्ते करते हैं ना। फिर बोलते हैं इसने तो वहाँ तो कुछ भी नहीं खाया था, वहाँ तो इसने कुछ भी नहीं खाया था, पता नहीं इसके क्या हो गया। देखो डॉक्टर साहब तो क्या करते हैं, आपके ऐसे ऐसे लगा के चेक करते हैं। लेकिन जो बैद जी होते हैं ना, ये बैद जी क्या करते हैं बच्चों? ऐसे हाथ की नाड़ी, ये जो नब्ज होती है ना, ऐसे ऐसे नब्ज पकड़ के आपका ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे नब्ज पकड़ के उन्हें पता चल जाता है कि कौन कौन सी बीमारी आपको हो गई है ना। तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं बैद जी, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। किसे? बैद जी को। बैद जी भी क्या करते हैं? मोहन के पास वाली कुर्सी पे बैठ जाते हैं। बैद जी शाम तक ठीक था। ये कौन कह रही है? पिताजी। पिताजी कह रहे हैं कि बैद जी मोहन शाम तक तो बिल्कुल ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त, यानी कि जब मेरे साथ दफ्तर से चलने के लिए रवाना हुआ ना, तब क्या था? रास्ते में एकदम मीन्स अचानक से बोला कि मेरे पेट में क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे होता है। समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। उसके पिताजी बोल रहे हमें तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये कैसा दर्द है। बैद जी अभी बता देता हूँ कैसा दर्द है, असल में बच्चा है समझा नहीं पा रहा। बैद जी क्या बोल रहे हैं? असल में क्या है, ये छोटा बच्चा है तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि इसे क्या प्रॉब्लम हुई है। नाड़ी दबाकर, मैंने बताया ना आपको, नाड़ी दबाकर बैद जी ऐसे देखते हैं। यहाँ पे जो अपने नस होती है ना, इसे नाड़ी दबा के बैद जी को अनुमान लग जाता है कि ये क्या बीमारी है। फिर देखो बैद जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा इस पे क्या है? नाड़ी दबाकर पूछा, बोला वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ, जैसे आपको डॉक्टर बोलते ना आपकी जीभ दिखाओ, ऐसे उसने जीभ दिखाई। कब्ज है, पेट साफ
नहीं हुआ। और बैद जी क्या करते हैं, उसके पेट को ही टटोलते हैं, यानी ऐसे चेकअप करते हैं। पेट साफ नहीं हुआ, मल रुक जाने की वजह से वायु बढ़ गई है। अब देखो बैद जी क्या बोल रहे हैं कि इसका पेट साफ नहीं हुआ, इसकी वजह से वायु रुक गई है। और क्या कह रहे हैं, मल रुक जाने की वजह से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। वो क्या करते हैं, हाथ की उंगलियों को फैला के फिर ऐसे सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन करार कर जी हाँ, यानी कि बैद जी तो उसे बताते हैं कि इसका पेट साफ नहीं हुआ। यानी कि आप सुबह से क्या होगे, अगर आप अच्छे जैसे स्कूल आ रहे हैं, आप अगर अच्छे से फ्रेश होके नहीं आएंगे तो क्या होगा, आपको पूरे दिन भर क्या अनकंफर्ट लगेगा ना। क्योंकि फ्रेश होना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अच्छे से फ्रेश नहीं होंगे तो आपको एसिडिटी हो सकती है ना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, आप अच्छे से खाना नहीं खा सकते, और क्या, आपको स्टमक पेन भी हो सकता है, और आपको सिर में भी दर्द हो सकता है। पता है आपको कितने सारे नुकसान हैं। इसलिए हमें जल्दी उठ के सबसे पहले फ्रेश होना चाहिए। अगर आप फ्रेश नहीं होंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। तो बैद जी भी यही कह रहे हैं कि इसका पेट साफ नहीं हुआ, यानी कि वो अच्छे से पॉटी नहीं गया है ना। तो वो यही कहना चाहते हैं कि इसका पेट साफ नहीं हुआ। फिर क्या कहते हैं, हर्ष से उछलकर, बैद जी हर्ष से उछलकर, यानी बैद जी बहुत खुश होकर बता रहे हैं, मैंने कहा ना, मैं समझ गया। जैसे ही क्या हुआ, बैद जी ने मोहन को ये बात बताई तो मोहन ने क्या कर दी, जल्दी से हाँ भर दी। हाँ, ऐसे ही मुझे है, ऐसे ही है ना, क्योंकि मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। अब बच्चों क्या होता है, पेपर की पुड़िया होती है ना, पेपर की पुड़िया को ऐसे फोल्ड करके हम बना देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, पुड़िया। उस पुड़िया में क्या होते हैं, वो टैबलेट, अभी तो क्या आप टैबलेट लाते हो तो रैपर में आती है ना, रैपर में आती है ना। लेकिन क्या होता था पहले, बैद जी रफ पेपर होते थे ना, उनकी एक पुड़िया फोल्ड करके उसमें दवाई डाल के दे देते थे, तो वो पुड़िया बन जाती थी। फिर क्या है, मामूली बात है, यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है। बड़ों को क्या कर देती है, छकाना। देखो क्या है, छकाना मीन्स मूर्ख बनाना। छकाना मीन्स क्या है यहाँ पे, मूर्ख बनाना। छकाना मीन्स मूर्ख बनाना, है ना। फिर बोलते हैं, समझने की बात है, मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। फिर बैद जी उन्हें क्या बोल रहे हैं, चलो दीनानाथ जी, आप ही क्या करो, मेरे साथ चलो मेरे घर पे, और आप पुड़िया लेकर आ जाओ। पुड़िया किसके लिए लेकर आ जाओ, बताओ किसके लिए लानी है पुड़िया, मोहन के लिए। और पुड़िया कौन देगा बना के, बैद जी। और बैद जी अपने साथ किसे ले जा रहे हैं, दीनानाथ जी को, अपने साथ दीनानाथ जी को ले जा रहे हैं ना। फिर देखो, मोहन की माँ से आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। क्या देनी है, वो जो पुड़िया बना के दे रहे ना दवाई की, वो कितने हाफ आवर्स के गैप में किसे देनी है, मोहन को। और कैसे देनी है, हॉट वाटर से। कैसे देनी है, गर्म पानी से वो दवा देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग भाग जाते हैं। अब देखो बैद जी क्या कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पे उन्होंने एक पुड़िया बनाई है, किसके लिए, मोहन के लिए, है ना। मोहन के लिए एक दवा की पुड़िया बनाई है। फिर क्या कह रहे हैं, ये पुड़िया आपको आधे घंटे के अंतराल में कितनी बार देनी है, बताओ कितनी बार देनी है, आधे घंटे के बाद में इसे देनी है ना। फिर किससे देनी है, गर्म पानी से। फिर क्या होगा, वो पुड़िया की दवा जैसे ही मोहन लेगा गर्म पानी से, क्या होगा, उसे दस्त होंगे। दस्त मीन्स लूज मोशंस हो जाएंगे। तो क्या होगा, उसके पेट की सारी गंदगी है ना, है वो निकल जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं, फिर ऐसे भागेगा उसके जैसे गधे के सिर से सींग। आपने देखा है कभी गधे के सिर पे सींग होते हैं क्या, नहीं होते ना। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई चीज़ कभी थी ही नहीं, है ना। जैसे गधे के सिर पे सींग नहीं होते, तो ऐसे ही वो बैद जी भी बता रहे हैं कि इसके दर्द, इसे दवा लेते ही ऐसे लगेगा जैसे कभी इसको ये दर्द हुआ ही नहीं था, है ना। फिर बोलते हैं बैद जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। द्वार मीन्स गेट की ओर बढ़ते हैं, है ना। फिर मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 5 रुपये, 5 रुपीज़। फिर देखो बच्चों, मोहन के पिता क्या करते हैं, उसे 5 रुपीज़ यानी कि 5 रुपये देते हैं।
देखो वैद जी आए उनके घर पे तो वो फीस तो लेंगे ना, फीस तो लेंगे। अगर कोई डॉक्टर है, कोई वैद है, या कोई आपके कोई सामान खराब हो गया, जो फ्रिज रिपेयरिंग वाला आया, तो वो अपना चार्ज तो लेगा ही लेगा ना। ऐसे ही क्या था, वैद जी को भी उन्होंने कितने रुपए दिए, मोहन के पिताजी ने 5 रुपीज, 5 रुपए दिए। फिर देखो वैद जी, ये है पिताजी बोल रहे हैं, वैद जी ये आपकी क्या है, भेंट है। अब ऐसे नहीं बोल सकते ना, ये लो आपकी फीस। देखो पहले के लोग हर चीज को क्या करते थे, बहुत ही आदर से बोलते थे, रेस्पेक्टफुली किसी से बोलते थे। आज तो क्या अपन बोलते ना, ये ले तेरे पैसे, चल रवाना हो, कोई एहसान थोड़ी कर रहा है, इस तरह से रूडली बोलते ना। लेकिन पहले के लोग बहुत प्रेम से, इज्जत से बात करते थे, है ना। वो क्या कह रहे हैं, ये लो वैद जी आपके 5 रुपीज, यानी कि आपकी उपहार यानी भेंट है। फिर वैद जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हो, आप और हम क्या दो हैं। मतलब वैद जी का कहने का ये मतलब था कि मुझे 5 रुपए की जरूरत नहीं है, क्या आप और हम दो हैं क्या, यानी कि हम तो एक ही हैं, हम तो एक दूसरे के क्या है, मित्र है ना, और एक दूसरे की जानकारी में है, तो फीस देने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। हम क्या दो जने थोड़ी ना है, यानी कि जब अपन किसी को अपना समझते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे बाबा एक ही बात है, तुम लो या मैं लूँ, अपन दोनों एक ही तो है, तो दोनों मिलके एक हो जाएंगे, तो यानी कि बहुत ही खास है। फिर बोल रहे हैं, फिर क्या होता है, जैसे ही वैद जी जाते हैं और किसका प्रवेश हो जाता है, बताओ किसका हो जाता है, डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब का प्रवेश हो जाता है। हेलो मोहन, क्या बात है, मोहन करारता है और डॉक्टर के पास बैठता है। और उसके पिताजी बोलते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। अब देखो वैद जी अपना ट्रीटमेंट करके चले गए हैं। वैद जी ने क्या किया, अपना ट्रीटमेंट कर दिया, दवा दे दी, पुड़िया बना दी, है ना, और उसको इंस्ट्रक्शंस दे गए कि भैया तुझे ये पुड़िया कैसे लेनी है, गर्म पानी से लेनी है 2-3 बार, और तेरे को 2-3 बार दस्त आएंगे तो तेरे पेट का पूरा दर्द ठीक हो जाएगा, कि तुझे कभी लगेगा ही नहीं कि तेरे कभी पेट में दर्द था। तो जो डॉक्टर वाला सीन है ना बच्चों, हम पढ़ेंगे कल के पाठ में। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, दीनानाथ जी ने वैद जी को फोन किया, वैद जी घर पर आए, वैद जी ने क्या देखा, मोहन की नाड़ी, नाड़ी देखकर बताया कि उसे क्या है, कब्ज है, उसका पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है ना, वो सुबह अच्छे से फ्रेश होने नहीं गया, जिसकी वजह से क्या हो गया उसे, जिससे क्या हो गया, एसिडिटी हो गई, कब्ज हो गई है ना, उससे क्या हो गया, उसके पेट में दर्द होने लग गया, और इस वजह से उसके पेट में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर उसका ट्रीटमेंट क्या किया वैद जी ने, उसे पुड़िया बना के दे दी, 2-3 बार उसे गर्म पानी से वो पुड़िया लेनी है, और पुड़िया लेगा तो उसे क्या होगा, 2-3 बार दस्त आएंगे, दस्त यानी लूज मोशंस, और जब वो लूज मोशंस से उसका पूरी गंदगी बाहर निकल जाएगी, तो वैद जी बोल रहे हैं, तो मोहन को ऐसा लगेगा जैसे कभी उसके ये पेट में दर्द ही नहीं था, जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं, वैसे इसके पेट से भी क्या हो जाएगा, ये दर्द गायब हो जाएगा। और मोहन के पिताजी वैद जी को बाहर गेट तक छोड़कर आ जाते हैं, और वैद जी की जो फीस है वो कितनी है, 5 रुपए देकर उन्हें विदा कर देते हैं, है ना। फिर डॉक्टर साहब की एंट्री होती है, फिर डॉक्टर साहब उसके घर में आ जाते हैं। अब डॉक्टर साहब ने क्या ट्रीटमेंट किया, क्या सजेशंस दिए बच्चों को, हम पढ़ेंगे आगे के पीरियड में। तब तक के लिए बाय।